गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। आज का लेक्चर है अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। आज हम लॉगरिथम के ऊपर उसके अलजेब्रिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। ओके, सो इसलिए हम पहले दो प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे, बाद में और दो प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम दोनों प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, सेकेंड प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिवीजन रूल। वो दोनों प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कशन पहले करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर वन। प्रॉपर्टी नंबर वन, फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉगरिथम ऑफ m into n with base a is equals to logarithm of m with base a plus logarithm of n with base a। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी हमारा है वो डिवीजन है। कुछ टर्म्स हैं जो लॉगरिथम में डिवीजन के हिसाब से लिखा जाएगा। सो m अपॉन n, लॉगरिथम ऑफ m अपॉन n विथ बेस a इज इक्वल्स टू, हमको प्रूव करना पड़ेगा लॉगरिथम ऑफ m विथ बेस a माइनस लॉगरिथम ऑफ n विथ बेस a। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं डिवीजन रूल। क्या है? डिवीजन रूल। और आप बोल सकते हैं कोसेंट रूल भी बोल सकते हैं। कोसेंट रूल, ठीक है ना। डिवीजन रूल भी बोल सकते हैं, कोसेंट रूल भी बोल सकते हैं। पहले ये दोनों प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और प्रूफ करेंगे इस दोनों प्रॉपर्टी को। बाद में और दो प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले दो प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। लॉगरिथम ऑफ m इंटू n विथ बेस a इज इक्वल्स टू, हमको प्रूफ करना पड़ेगा लॉगरिथम ऑफ m विथ बेस a प्लस लॉगरिथम ऑफ n विथ बेस a। ये प्रोडक्ट रूल हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी है लॉगरिथम ऑफ m अपॉन n, m डिवाइडेड बाय n विथ बेस a इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ m विथ बेस a माइनस लॉगरिथम ऑफ n विथ बेस a। ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ये है डिवीजन रूल। किसका? लॉगरिथम का जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है वो वही अलजेब्रिक प्रॉपर्टी में से सेकेंड प्रॉपर्टी है डिवीजन रूल, और उसको कोसेंट रूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को डिस्कशन करेंगे और प्रूफ करेंगे। क्या? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हमको प्रूफ करना पड़ेगा लॉगरिथम ऑफ m इंटू n विथ बेस a इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ m विथ बेस a प्लस लॉगरिथम ऑफ n विथ बेस a। तो पहले लेट अस assume that logarithm of m with base a is equals to p, logarithm of n with base a is equals to q, and logarithm of m into n with base a is equals to r। ये तीनों टर्म को हम p q r के हिसाब से कंसिडर कर लिए। ठीक है, तो पहले यदि लॉगरिथम ऑफ m विथ बेस a इज इक्वल्स टू p हो गया, सो a टू द पावर p क्या होगा? m हो जाएगा। ठीक है ना। This implication in the second part,
इफ लॉगरिथम ऑफ n विथ बेस a इज इक्वल्स टू q, सो a टू द पावर q क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, जो कन्वर्सन है लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल का। दिस इम्प्लीकेशन पहले हम इसको लिख सकते हैं, a टू द पावर r इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, m इंटू n बन जाएगा। ठीक है ना। ये जो पहले दोनों हैं इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, दोनों को इक्वेशन 1 एंड 2 ले लेते हैं। अब लिखेंगे, समझ है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव। सो a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q इज इक्वल्स टू क्या आ गया, इज इक्वल्स टू आ गया m इंटू n। ठीक है ना। सो a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी है इंडाइसेस का, बेसिस आर सेम, मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इसीलिए पावर दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो a टू द पावर p प्लस q हो जाएंगे इज इक्वल्स टू m इंटू n। ठीक है ना। सो दिस इम्प्लीकेशन a टू द पावर p प्लस q इज इक्वल्स टू m इंटू n का वैल्यू हम पहले से कन्वर्सन कर चुके हैं लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल का, इसको हम यहां से लेंगे, इसको इक्वेशन 3 ले जाएंगे। ठीक है ना। इक्वेशन 3 क्या है, a टू द पावर r इज इक्वल्स टू m इंटू n। सो m इंटू n का वैल्यू a टू द पावर r इक्वेशन 3 से हम यूज कर लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर जो टर्म हमारा आ रहा है, सो a टू द पावर p प्लस q इज इक्वल्स टू a टू द पावर r आ रहा है। ठीक है, a टू द पावर p प्लस q इज इक्वल्स टू a टू द पावर r आ रहा है, इसलिए टू टर्म्स आर सेम, LHS and RHS are same, equal, bases are same, so that we can say power should be same. So P plus Q is equals to क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। So P पहले से हमको पता है, P क्या है, P है logarithm of m with base a। So logarithm of m with base a है P। Q क्या है, प्लस Q है logarithm of n with base a is q, logarithm of n with base a is q is equals to r क्या है, r है logarithm of m into n with base a, logarithm of m into n with base a। यहाँ पर हमारा मिल गया logarithm of m with base a प्लस logarithm of n with base a is equals to logarithm of m into n with base a। समझ आया ना, जिसको हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया। तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं कन्वर्सली logarithm of m into n with base a is equals to logarithm of m with base a plus logarithm of n with base a। ठीक है ना। ये हमारा जो प्रोडक्ट रूल का प्रूफ है यहाँ पर एंड हो गया। ठीक है, अब प्रोसीड करेंगे, जो क्वोशिएंट रूल है, डिवीजन रूल है, उसका हम अभी प्रूव करेंगे सेम प्रोसेस में। तो अभी जो सेकेंड प्रूफ है हमारा, सेकेंड प्रूफ क्या है, सेकेंड प्रूफ है क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल। वो क्या था था logarithm of m divided by n with base a is equals to logarithm of m with base a minus logarithm of n with base a। ठीक है ना। अब यहाँ पर कंडीशंस हैं, जो कंडीशन हम पहले से नहीं लिखे तो यहाँ पर लिख लेते हैं। where m n are positive numbers, प्रीवियस केस में भी प्रॉपर्टी 1 में भी वही कंडीशन लिया जाएगा, m and n आर पॉजिटिव नंबर्स एंड a वैल्यू ग्रेटर देन 1, a का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है। सो यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट
let us assume that logarithm of m with base a is equals to p। सो इसको हम इक्वेशन 1 के हिसाब से लेंगे। तो यदि p लिए सो a टू द पावर p क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है ना, ये इक्वेशन हम 1 लिए। सो सिमिलरली logarithm of n with base a is equals to q। सो a टू द पावर q क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। सो a टू द पावर q इज इक्वल्स टू n। ये हमारा इक्वेशन 2 है। सिमिलरली लॉगरिथम ऑफ m डिवाइडेड बाय n, यहां से विथ बेस से इज इक्वल्स टू हम r ले लेते हैं। ठीक है, सो a टू द पावर r क्या आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ठीक है ना, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by equation 2 we have इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 जो लिया जाएगा न्यूमरेटर में और इक्वेशन 2 जो लिया जाएगा डिनोमिनेटर में। सो दिस इम्प्लीकेशन हम लिख सकते हैं a टू द पावर p डिवाइडेड बाय a टू द पावर q इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय n। ठीक है ना, सो दोनों टर्म्स डिवाइड हैं, ये इंडेक्स फॉर्म में है दोनों टर्म, बेसिस सेम है और डिवीजन है, पावर दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे। सो a टू द पावर p माइनस q हो जाएगा इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय n। सो a टू द पावर p माइनस q इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय n क्या है, ऑलरेडी इक्वेशन 3 से हम लिख सकते हैं, a टू द पावर r ले सकते हैं। ठीक है, अब दोनों टर्म इक्वल है, बेसिस आर सेम, पावर शुड बी सेम। सो p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है ना, सो p क्या है, p है लॉगरिथम ऑफ m विथ बेस से, माइनस q है लॉगरिथम ऑफ n विथ बेस से इज इक्वल टू r क्या है, लॉगरिथम ऑफ m बाय n विथ बेस a। तो कन्वर्सली हमारा क्या आ गया, अल्टीमेटली हमारा आ गया लॉगरिथम ऑफ m बाई n विथ बेस a इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ m विथ बेस a माइनस लॉगरिथम ऑफ n विथ बेस a। ठीक है ना, ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है ये हमारा खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम रहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दोनों प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय, ओके, थैंक यू।